ये उर्दू वर्जन भी अवेलेबल रहे। अच्छा जी, तो 58th लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं थ्री फेज वाई कनेक्शंस, जबकि हमारे पास है एक वाई कनेक्टेड लोड, सॉरी सोर्स, और एक वाई कनेक्टेड लोड। वाई कनेक्टेड सोर्स में आपको पता है ये फेज वोल्टेजेस हैं, VAN, VBN और VCN, ये फेज वोल्टेजेस हैं। और VAB, VBC और VCA ये लाइन वोल्टेजेस होते हैं। और आपको पता है कि लाइन वोल्टेजेस स्क्वायर रूट ऑफ 3 यानी 1.73 टाइम्स हायर होते हैं फेज वोल्टेजेस। अच्छा, अब ये एक प्रॉब्लम है इनफैक्ट जो हम सॉल्व करने लगे हैं। इसके अंदर जो चीज़ें गिवन है, वो ये वोल्टेजेस है। VAN 120 एट एन एंगल ऑफ 0 है, तो VBN को क्या होना चाहिए, माइनस एट एन एंगल ऑफ माइनस 120 डिग्रीज लैगिंग होना चाहिए। VCN को फर्दर 120 डिग्रीज लैगिंग होना चाहिए। जो -240 पॉइंट है हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, जो ये -90 है, -180 है, और ये -270 है, तो -240 यहाँ, ये -240 है। तो ये जो -240 एंगल है, ये वही है जो +120, तो +120 करके भी, +120 यानी 120 काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करके भी हम उसी जगह पहुंचते हैं जहां हम 240 क्लॉकवाइज रोटेट करके पहुंचते हैं। तो ये सेम पॉइंट है, तो -240 असल में +120 है, +120 असल में -240 एक ही पॉइंट है। अच्छा, तो हमने इसमें करना क्या है, हमें इसमें फाइंड करने हैं लोड वोल्टेज और करंट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास लोड भी गिवन है 20 + J10। 20 + J10 का मतलब है एक रेजिस्टर है जिसकी वैल्यू 20 ओहम्स है, और एक इंडक्टर है जिसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस J10 ओहम्स है। ठीक हो गया। और हर फेज में ये इम्पिडेंस सेम है। ऐसा ही होता है एक बैलेंस 3 फेज सिस्टम में, हर फेज में इम्पिडेंस सेम होती है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो कि यहाँ पे गिवन है वो है लाइन पैरामीटर्स, यानी लाइन की रेजिस्टेंस, यानी ये लाइन की रेजिस्टेंस और लाइन की इम्पिडेंस। ये वो लाइन है जो सोर्स से लोड तक इस सिग्नल को कैरी करके जा रही है, उसकी अपनी भी कुछ रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस होगी। तो उसकी रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस है 1 + J1 इन ईच फेज। और हमने ये अज्यूम किया हुआ है कि जो न्यूट्रल लाइन है उसकी कोई इम्पिडेंस नहीं है। अज्यूम किया हुआ है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, लेकिन हमने अज्यूम किया हुआ है कि उसकी कोई इम्पिडेंस नहीं है। अच्छा, अब अगर हम वोल्टेज फाइंड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल VAN, यानी ये वोल्टेज फाइंड करना चाहते हैं, ये वोल्टेज फाइंड करना चाहते हैं जो कि लोड का वोल्टेज है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर एक सोर्स वोल्टेज है, कुछ वोल्टेज ड्रॉप इस लाइन के क्रॉस हो जाएगा और रिमेनिंग वोल्टेज आपको यहाँ पर लोड के क्रॉस। तो जब हम वाई के साथ डील कर रहे होते हैं, तो पर फेज रिप्रेजेंटेशन बहुत आसान होती है, यानी इनमें से कोई एक फेज हम पिक करके कुछ कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ए और एन को पिक कर सकते हैं, बी और एन को पिक कर सकते हैं, सी और एन को पिक कर सकते हैं, एक ही बात है। हम आमतौर पर ए और एन को पिक कर लेते हैं और उसको बोलते हैं पर फेज रिप्रेजेंटेशन। एक फेज को रिप्रेजेंट कर, एक फेज के साथ कैलकुलेशन जरा आसान हो जाती है, इसलिए हम कोई एक फेज उठा लेते हैं, हम ए और एन को ले लेते हैं। अच्छा जी, अब जब हम करंट फाइंड करना चाहें, अब अगर हमने ए और एन को उठा लिया तो ये एक सीरीज सर्किट बनता है। इस सीरीज सर्किट में एक करंट होगा, और आपको पता है कि सीरीज सर्किट में एक ही करंट होता है। अगर हम उस करंट को कहते हैं कि वो आई ए है, तो अगर वो आई ए है तो उसे कैसे फाइंड कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, यूजिंग ओहम्स लॉ। ये एक इम्पिडेंस है, ये एक और इम्पिडेंस है, इन दोनों को ऐड कर दें, VAN से डिवाइड कर दें तो IA आ जाएगा। यही हमने किया हुआ है, VAN डिवाइड बाय दीज टू इम्पिडेंस, 1 + J1 + 20 + J10। ये 1 + J1 है, ये 20 + J10 है। इन दोनों को ऐड कर दिया, ये डिनोमिनेटर में एक रेक्टेंगुलर नंबर आ गया, न्यूमिनेटर में एक पोलर नंबर है,
तो अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं, आपको पता है कि फिर हमें क्या करना होता है, इस रेक्टेंगुलर नंबर को भी पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। वो हम कर सकते हैं, हमें आता है कन्वर्ट करना, फॉर्मूला भी आता है और हमें यूजिंग कैलकुलेटर भी आता है, हमने पढ़ा हुआ है। तो हम इनको डिवाइड करते हैं, मैग्नीट्यूड्स डिवाइड हो जाते हैं, एंगल सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हमें पता है कि जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, जबकि दोनों पोलर फॉर्म में हो, जब हम उनको डिवाइड करते हैं तो मैग्नीट्यूड्स डिवाइड हो जाते हैं और एंगल सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये तो आई ए हो गया। अब आई ए वो सेम करंट है जो इधर से भी फ्लो कर रहा है और इधर से भी फ्लो कर रहा है। हमें ये वोल्टेज फाइंड करना है, वी ए एन, ये वोल्टेज फाइंड करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वोल्टेज के लिए इस करंट को इस इम्पिडेंस से मल्टीप्लाई करना। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई टाइम्स आर। तो हम क्या करते हैं, इस आई ए को यहाँ रख लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं इस Z के साथ, ये Z। तो ये आई मल्टीप्लाइड बाई Z, ये वोल्टेज अक्रॉस दिस इम्पिडेंस फाइंड। अगर हमें वोल्टेज अक्रॉस दिस इम्पिडेंस फाइंड करना हो, वोल्टेज अक्रॉस दिस इम्पिडेंस फाइंड करना हो, तो हम इसी सेम करंट को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 + J1। ठीक है, लेकिन हमें चूंकि वी ए एन फाइंड करना था, इसलिए हमने करंट को इस इम्पिडेंस से मल्टीप्लाई किया, 20 + J10 से। राइट, तो ये जो वी एल है ये तो फेज ए का है, ये तो ए फेज का है। बाकी फेजेस के क्या होंगे, आपको पता है कि जो भी ए फेज का वोल्टेज है एट एन एंगल ऑफ समथिंग, बी फेज का एंगल क्या होगा, 120 डिग्री लैगिंग। तो -1.08 -1, 120 डिग्री लैगिंग होगा। और वी सी एन क्या होगा, 240 डिग्री लैगिंग। ये हमें पता है, ये हमें पता है कि वी बी एन 120 डिग्री लैगिंग होगा, वी सी एन फर्दर 120 डिग्री, यानी 240 डिग्री लैगिंग। अच्छा, अब करंट्स, और हमने इसमें फाइंड करने थे करंट्स, आई ए, आई बी और आई सी। आई ए तो हमने फाइंड कर लिया हुआ, ये है 5.06 एट एन एंगल ऑफ -27.6 एम्पेयर। अगर आप आई बी और आई सी भी फाइंड करना चाहें, आई बी क्या होगा, आई बी ये करंट होगा जो फेज बी से फ्लो कर रहा है, और आई सी ये करंट। अगर इन दोनों करंट्स को भी फाइंड करना चाहे तो हमें पता है कि आई बी वही मैग्नीट्यूड रखेगा जो आई ए रखता है, लेकिन वो 120 डिग्रीज लैगिंग होगा, आई ए से 120 डिग्रीज लैगिंग होगा। ठीक है, और आई सी फर्दर 120 डिग्रीज, यानी 240 डिग्रीज लैगिंग। इस तरह से हमने इस गिवन गिवन वाई कनेक्टेड सिस्टम में, जिसमें एक वाई कनेक्टेड सोर्स और वाई कनेक्टेड लोड था, हमने वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच फेज, यानी फेज वोल्टेज फाइंड कर लिया अक्रॉस लोड, और लोड के थ्रू ईच फेज में से इन ईच फेज हमने करंट फाइंड कर लिया। ठीक है, हम चाहें तो हम फेज वोल्टेजेस भी फाइंड, हम लाइन वोल्टेजेस भी फाइंड कर सकते हैं। लाइन वोल्टेज क्या होगा, अगर ये फेज वोल्टेज है तो लाइन वोल्टेज क्या होगा, वी, ये वी ए है, ये वी ए है 113.15 एट एन एंगल ऑफ -1.08। अगर मैं वी ए बी फाइंड करना चाहूँ, वी ए बी फाइंड करना चाहूँ, तो वो क्या होगा, हमें पता है वो क्या होगा, वी ए बी एक लाइन वोल्टेज है, और हमें पता है, हमने पढ़ा हुआ है, वो टेबल मैंने एक बनाकर बताया था कुछ लेक्चर्स पहले। तो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय 113.5, और एट एन एंगल ऑफ -1.08, और क्या ऐड कर देंगे इसमें, कोई बताएगा क्या ऐड कर देते हैं जब फेज से लाइन में जा रहे होते हैं, लाइन 30 वोल्टेज 30 30 डिग्रीज रीडिंग होते हैं, 30 ऐड कर देते हैं। और जब फेज से लाइन में आ रहे, जब लाइन से फेज में आ -30 रहे होते हैं तो 30 माइनस कर देते हैं। हमने ये प्रूव किया हुआ है, कुछ लेक्चर्स पहले हमने प्रूव किया हुआ है कि जब आप फेज से लाइन में जा रहे होते हैं तो लाइन वोल्टेजेस 30 डिग्रीज लीडिंग होते हैं, इसलिए आप +30 ऐड कर देते हैं। और जब वाइस वर्सा होते हैं, यानी
आप लाइन से फेज में आ रहे होते हैं तो 30 डिग्रीज माइनस पर। तो इस तरह से अगर हमें वी एन और वी सी एन पता है तो हम वी ए बी, वी बी सी और वी सी ए जो कि लाइन वोल्टेज है वो भी फाइंड कर सकते हैं। तो हमने लोड की सारे क्वांटिटीज फाइंड कर ली, लोड की सारी क्वांटिटीज फाइंड कर ली, लोड के थ्रू करंट भी फाइंड कर लिया, लोड के क्रॉस फेज वोल्टेजेस भी फाइंड कर लिए और लोड के अक्रॉस लाइन वोल्टेजेस भी फाइंड कर लिए। और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें, वरना फिर हम नेक्स्ट लेक्चर पर चलते हैं। CA 59 सर ए बी के लिए √3 के साथ मल्टीप्लाई किए उसे, तो बी और सी के लिए भी √3 के साथ ही करेंगे। हाँ, वी ए बी और वी बी सी का मैग्नीट्यूड वही होगा जो वी ए बी का है, वी बी सी और वी सिर्फ सी ए सर का एंगल कुछ नहीं चेंज है। करें, बाकी मैग्नीट्यूड सिर्फ सेम एंगल होगा। चेंज करते हैं, सिर्फ एंगल चेंज करते हैं, सिर्फ एंगल चेंज करते हैं। और कोई क्वेश्चन? जी जनाब, नहीं कोई और क्वेश्चन? चलो ठीक है।